दिन भर दिल्ली। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में जमकर खूनी जंग देखने को मिली। कहीं गोलीबारी हुई तो कहीं प्रत्याशियों को ही पीट दिया गया। कई जगह तो पुलिस आम इंसानों की तरह खड़े होकर सिर्फ तमाशे देख रही थी। वॉर ऑफ ब्लॉक प्रमुख। नामांकन में बम्पर बवाल। कहीं चली गोली, कहीं हुआ लाठीचार्ज। सदस्यों को धमकी, नेताजी का धरना। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब बारी है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। लिहाजा बीजेपी और सपा दोनों ही गांव की सरकार पर पूरी तरह काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। वॉर ऑफ ब्लॉक प्रमुख। ये तस्वीर उन्नाव की है। जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन जंग के मैदान में तब्दील हो गया। सपा और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच हुआ घमासान। बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए। मौके पर मूक दर्शक बनी पुलिस के सामने गोलियां भी दागी गई। सीतापुर में नामांकन करने पहुंची प्रत्याशी भले ही निर्दलीय रही हो, लेकिन हालात उन्नाव से तनिक भी अलग नहीं थी। प्रत्याशी मुन्नी देवी के समर्थकों ने हंगामे को देखते ही देखते जंग का मैदान बना दिया। नेशनल हाईवे जाम कर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग गंभीर घायल हो गए। बात कन्नौज की करें तो यहाँ सपा प्रत्याशियों ने नामांकन से रोके जाने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पुलिस ने समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे होने से नहीं रोक पाए। जो बचाओ बात बस्ती की जाए तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी की जंग देखने को मिली। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के बागी प्रत्याशी ही आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर गोंडा के आर्य नगर की है, जहां भाजपाइयों ने रोड जाम कर बीच सड़क सभा लगा दी। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया। करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, लेकिन व्यवस्था में खड़ी पुलिस महज मूक दर्शक बनी रही। उधर गोरखपुर में चरगांव ब्लॉक पर नामांकन के दौरान बीजेपी काफिले पर जमकर पत्थरबाजी हुई। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा मनमानी कर रही है। भाजपा ने लोकतंत्र का खुलकर मजाक बना दिया है। सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। बहरहाल ये यूपी का चुनावी अखाड़ा है साहब। यहाँ हंगामा और बवाल के बिना चुनाव कभी खत्म नहीं होता और पुलिस कर्मियों को चुनाव संपन्न कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन नामांकन को लेकर ब्लॉकों पर जो तस्वीरें देखने को मिली वो पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की सभी तैयारियों को मुंह चढ़ाते देखी गई। हंगामा, मारपीट, नोकझोंक। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव। सरकारी हिंसा का शिकार। अरे तो बदमाशी काहे दिखा रहे हो? वॉर ऑफ ब्लॉक प्रमुख। जिला पंचायत चुनाव की ही तर्ज पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन भी हो रहा है। हंगामा, मारपीट, नोकझोंक और बवाल जमकर देखने को मिला। तैयारियों का दम भरने वाले शासन प्रशासन की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। कन्नौज जिले की यह तस्वीर शर्मसार करने वाली है। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सौरिक थाना क्षेत्र की है। यहाँ सपा और बीजेपी की जंग में कवरेज कर रहा पत्रकार भेंट चढ़ गया। पत्रकारों के साथ मारपीट हुई और मोबाइल छीन लिए गए। मैडम यही मौजूद थे, पुलिस वाले सब मौजूद हैं। ये दरोगा जी मौजूद है, देखिए अभी भी लोग खड़े हुए हैं। ये तस्वीर एटा की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक पर कब्जा करने के दौरान पत्रकारों को जमकर पीटा। इनकी गुंडाई को देख कौन कह सकता है कि ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिद्धार्थनगर में तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर ही हमला हो गया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह वीरू को ही खदेड़ दिया। जैसे हम उतरे तैसे इनके गुंडे हम लोगों पर कूद पड़े और इनको मार के पर्चा लिए थे। पारे बहुत छीना झपटी हुई, लेकिन मार के इनका कमर पकड़ के छीन लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। फिर बड़ा धक्के मुक्का हुआ, मारपीट हुई। यहाँ इंस्पेक्टर पिटवा, सीओ साहब, सारी फोर्स खड़ी थी। गाड़ी हमारी वहाँ कोई विवाद नहीं, गाड़ी से उतर के आया, गाड़ी में मेरी पूरी तोड़ दी। और ये सब जो हो रहा है ये यहाँ स्थानीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि ये इस चुनाव में हार रहे हैं और ये भय पैदा कर रहे हैं कि मतदाता यहाँ वोट डालने ही ना आवे इनके गुंडई के नाते। हम लोग भाजपा को ठीक कर लेंगे। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगर पुलिस के हाथ में लाठी है तो कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। अगर पुलिस की लाठी पीछे हो जाएगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमने लाठी उठा ली तो फिर क्या होगा भाजपाइयों का? लखीमपुर में सपा प्रत्याशी का पर्चा छीन लिया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पुलिस अपनी ड्यूटी कितने मुस्तैदी से निभा रही है। इंस्पेक्टर साहब को लगाओ, अरे हमें लाओ, हमें लाओ। बुलंदशहर में भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव काफी हिंसक हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बात बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के बल्हा ब्लॉक की करें तो प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए सपाइयों ने जमकर हंगामा किया। अयोध्या में तो बात बात पर सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद सभी शांत हुए। दरअसल इस हो हल्ला और हंगामे के असली कारण को समझा जाए तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 825 क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुने जाएंगे। 9 जुलाई तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 10 जुलाई को 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 10 जुलाई को ही घोषित होंगे परिणाम। फिलहाल यूपी की राजनीति चुनाव के समय अखाड़ा बन जाती है और इस अखाड़े को शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ब्लॉक में वर्चस्व की जबरदस्त जंग आज देखने को मिली। बवाल इतना हुआ कि पुलिस पीछे हो गई और प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से हमला करते हुए आगे हो गए। पुलिस, प्रशासन, पैसा और गुंडाई। वॉर ऑफ ब्लॉक प्रमुख। हंगामा, मारपीट,
नोकझोंक। ये तस्वीरें प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए किए गए नामांकन प्रक्रिया की। ब्लॉक में वर्चस्व की जबरदस्त जंग देखने को। बवाल इतना हुआ कि पुलिस पीछे हो गई और प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये तस्वीरें बताती है कि सब कुछ कितना अशांतिपूर्ण और अव्यवस्थित तरीके से हुआ। दरअसल संत कबीर नगर में सपा नेता जयराम पांडे के साथ नामांकन करने राकेश्वर राय पहुंचे थे, जहां पुलिस के सामने ही सपा उम्मीदवार राकेश्वर राय पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं सपा के पूर्व मंत्री पप्पू निषाद सहित कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ भी की गई और सपा के नेता जयराम पांडे के साथ ही पप्पू निषाद पर भी जानलेवा हमला किया। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी की बीच सड़क गुंडागर्दी देखने को मिली। नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी को सड़क पर रोककर पिटाई कर दी। हैरानी की बात तो ये देखिए कि मौके पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं, जहां महिला बीडीसी सदस्य के साथ बदतमीजी की गई और ये बदतमीजी किसी और ने नहीं बल्कि उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देखिए कैसे बीच सड़क लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लखनऊ में भी ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान मलिहाबाद ब्लॉक में भाजपाइयों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां भाजपाइयों ने सपा प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका। सपा प्रत्याशी विद्यावती ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पर्चा छीनने का आरोप लगाया है। ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई हैं। अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक में तो सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प और मारपीट देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा समर्थकों की पिटाई के बाद गाड़ियां तक तोड़ डाली। समाजवादी पार्टी के तमाम दर्जनों जिलों में पर्चा आज क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का नहीं डालने दिया। पहले तो नामांकन पत्र नहीं दिया, नामांकन पत्र दिया तो चालन फार्म नहीं दिया, चालन फार्म दिया तो फाड़ डाला। प्रस्तावक समर्थक गए तो उन्हें दौड़ा के मारा, अगर टीवी वाले उसको दिखाने गए तो उनको पिटवा दिया। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को के जो प्रणाली है इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हमारे हाथ से फार्म खींचने का प्रयास किया, फार्म खींचा, उसी खींच में मैं गिर पड़ा और जिससे मेरा कपड़ा जो है वो कीचड़ में सन गया था। प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे और उन लोगों के रहते हुए उसने इतनी हिम्मत की। ये रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी अराजकता करने की उसकी इच्छा अब भी जा नहीं रही है। आज पूरी तरह से पराजय जैसे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी अपनी पराजय देखने के बाद समाजवादी पार्टी जगह जगह स्वांग रच रही है, षड्यंत्र कर रही है और हार की हताशा में उपद्रव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, जो भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश की पुलिस कठोरता से कार्रवाई करेगी। झांसी में भी नामांकन के दौरान सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर बवाल और पथराव देखने को मिला।
जालौन में ब्लॉक पर कब्जे के लिए दो फाड़ में बची बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रशासन पर पर्चा भरने से रोकने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अमरोहा की बात करें तो यहां आरएलडी कार्यकर्ताओं और किसान यूनियन ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल पूरा बवाल पर्चा खारिज होने के शक में किया गया था। तो फर्रुखाबाद की कहानी भी अन्य जिलों से कुछ अलग नहीं निकली। यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय महिला प्रत्याशी को पर्चा भरने से रोक दिया। पर्चा हाथ से छीनकर ही फाड़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रह गई। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव नामांकन के दौरान सपा और पुलिस प्रशासन के साथ नोक-झोंक और जमकर धक्का मुक्की हुई। बहरहाल ब्लॉक चुनाव के लिए जिस तरह से फायरिंग, बमबारी और मारपीट की जा रही है और पुलिस मूक दर्शक एक तमाशबीन से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। ये यकीनन लोकतंत्र नहीं है बल्कि उसकी हत्या हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बाईस में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। विपक्ष के दो मजबूत नेताओं की राजधानी में मुलाकात हुई है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ओवैसी का यूपी चुनाव का शंखनाद। उत्तर प्रदेश में एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A2Z अलायंस चलेगा बस। लखनऊ में ओवैसी और राजभर की मुलाकात। 22 में सत्ता हासिल करने का ऐलान। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी दिशा और नए समीकरण को साधने की तैयारियों में, लिहाजा समय से पहले दोनों मिशन 22 को साधने में जुट गए। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं तो कलेक्टर ढीला है। वो दिल्ली में सरकार बनावे, शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बनावे, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। अभी जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। अभी तो उनके बड़े नेता जो बीजेपी को चलाते हैं, मोहन भागवत ने कहा न कि डीएनए एक है। डीएनए अगर एक है तो मोहन भागवत जी से कहूंगा कि 20% आबादी मुसलमानों की है उत्तर प्रदेश में, 80 टिकट दे दो तब मैं मानूंगा कि आपकी बात सही है। दरअसल 22 में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक चाल और बिसात बिछाने के लिए लखनऊ के एक होटल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात। माना जा रहा है मुलाकात में गठबंधन को लेकर मंथन, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, सीटों के बंटवारे को लेकर बनी रणनीति। सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के भाई हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, इस नाते कि बीजेपी डूबती हुई नैया है। जब बांदा में 13 नियुक्ति होती है, 11 ठाकुर की होती है, कहां थे पिछड़े समाज के नेता जो आज झुनझुना लेके आ रहे हैं समाज में? ये सब जनता सब जानती है, ये कापी जनता जांचेगी, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं जांचेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अब राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, अब राजनीति चलेगी इंसानों की जान बचाने की, और राजनीति चलेगी
कि कौन बेवाओं से इंसाफ किया, किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, किसकी वजह से लाशें गंगा में बह रही हैं, किसकी वजह से नदी के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं। ये होगा। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। वैसे तो मंथन के साथ साथ ओवैसी ने यूपी में पार्टी और राजनीतिक पैच बनाने के लिए बहराइच जिले में यूपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी किया, जो AIMIM का न सिर्फ पहला दफ्तर है बल्कि इसी कैंप कार्यालय से ओवैसी पूर्वांचल के 27 जिलों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिनको इस हुकूमत ने यतीम बना दिया। ये बहराइच में उत्तर प्रदेश के लिए जो चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए एक कैंप कार्यालय का उद्घाटन है। उस उद्घाटन के लिए ओवैसी साहब आए हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला कार्यालय है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कार्यालय का उद्घाटन करके चुनाव का आगाज कर रही है। एक तरफ AIMIM यूपी में जमीन तलाश रही है, तो वहीं राजभर भी सुभाषपा सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ऐसे में 22 का परिणाम ही बताएगा कि दोनों नेताओं के इस कदम से गठबंधन कितना मजबूत था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।